अस्सलामुअलैकुम। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में फ्यूचर में कोई गलती ना हो या आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके का कोई एरर सामने ना आए, तो कुछ फार्मूला मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। इन फार्मूला को आप याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, अपनी ज़िंदगी में आप उतार लीजिए। क्योंकि जानकार होना एक बात है, उसको अमल में लाना दूसरी बात है। और ज़्यादातर लोग जानकार तो हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके दस्तावेज में गलती देखने को मिलती है। आपको करना क्या है, आपने गौर किया होगा कि आप आधार अप्लाई करने जाते हैं या पासपोर्ट अप्लाई करने जाते हैं, तो आपके सामने जो ऑफिसर स्क्रीन पे देख देख के भर रहा होता है, तो सिर्फ वो स्क्रीन उन्हीं को नहीं दिखता है, आपके तरफ भी एक स्क्रीन होता है। बहुत जगह आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर दोनों तरफ स्क्रीन है तो आप विजिलेंट रहें, जागरूक रहें, आप चीज़ों को चेक करते रहें कि आपके नाम की स्पेलिंग सही सही भरी जा रही है, नहीं कि भरी जा रही है, आपके माता पिता के नाम की स्पेलिंग भरी जा रही है कि नहीं भरी जा रही है सही सही, या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, सारी चीज़ें जितने भी पर्टिकुलर्स हैं वो सही सही भरे जा रहे हैं कि नहीं भरे जा रहे हैं, उसको आप चेक करते रहिए। और अगर एक ही तरफ स्क्रीन है तो आप ऑफिसर को याद दिलाते रहिए कि सर ज़रा चेक करते रहिएगा, मेरे नाम के स्पेलिंग, मेरे माता पिता के नाम के स्पेलिंग, मेरा डेट ऑफ बर्थ सब सही सही है कि नहीं सर। और एक आखिरी रिक्वेस्ट उनसे कीजिए कि सर सबमिट करने से पहले प्लीज़ मुझे ज़रा सारी चीज़ें चेक करा दीजिएगा। क्योंकि सबमिशन से पहले एक प्रीव्यू आता है, एक अलर्ट आता है कि देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर कोई गलती है तो अभी आप सही कर लें, क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा विजिलेंट रहेंगे अप्लाई करने के वक्त, उतना ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे, कोई गलती नहीं होगी। दूसरी बात, जब आप आधार अप्लाई करते हैं तो आपने गौर किया होगा आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिलता है। उसमें भी आपके नाम होते हैं, पते होते हैं, डेट ऑफ बर्थ होते हैं, माता पिता का नाम होता है। आप उसको चेक करें। आप अगर उसमें कोई गलती पाई जाती है किसी तरीके की, चाहे एक अक्षर की गलती क्यों ना हो, एक अल्फ़ाबेट की क्यों ना गलती हो, आप फ़ौरन उसको कहें कि सर ये तो आपने गलत अप्लाई कर दिया, ये देखिए मेरे डॉक्यूमेंट में तो कुछ और स्पेलिंग आपने भर कुछ और दिया है। उसी वक्त वो दोबारा लॉगिन करके सही कर देगा। यानी ऑन द स्पॉट आपकी जो गलतियां थी, आपके विजिलेंट होने की वजह से, जागरूक होने की वजह से आपने उसे पकड़ लिया और हाथों हाथ सही करा लिया। तो इसको आप गांठ बांध दीजिए कि जब भी आप अप्लाई करने जाएं आप चेक करते रहेंगे, उसको याद दिलाते रहेंगे। सबमिशन से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ज़रा मुझे दिखा दीजिए। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ जो एमसीडी वाला जो अस्पताल में आपके बच्चे के जो फिल होते हैं इन्फॉर्मेशन, उसमें आप चेक कर सकते हैं। वोटर आईडी जब अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त आप चेक कर सकते हैं। थर्ड पार्टी के पास जाके आप अप्लाई कर रहे होते हैं, जो सीएससी सेंटर्स होते हैं, वहाँ आप चेक कर सकते हैं उनके स्क्रीन पे सबमिशन से पहले। तो जब तक आप चेक करते रहेंगे, जागरूक रहेंगे, गलतियाँ आने के लोएस्ट चांसेस रहेंगे। एक बात ये आपने गांठ बांध दी। दूसरी बात सर, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, ये जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते उनको कह रहा हूँ, ये आप गांठ बांध दीजिए कि आप क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप किसी पढ़े लिखे दोस्त, रिश्तेदार, बच्चों को लेकर के जाएं, उनको कहें बेटा चेक करते रहें, या भाई ज़रा चेक करते रहिए सब सही भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है। और जो स्लिप आए उनको आप पढ़वाएं, चेक करवाएं आप। और अगर कोई एंट्री मान लीजिए कि सेंटर पे कहे कि नहीं भाई सिर्फ एप्लीकेंट जा सकता है, दूसरा कोई साथ में नहीं जा सकता है, तो क्या करना है आपको, आपके आसपास जो एप्लीकेंट पढ़े लिखे बैठे हुए हैं उनकी आप मदद लीजिए कि भाईजान मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़रा चेक कर दीजिए कि ये सही सही मेरा भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है। या जब आपको स्लिप मिल जाए तो ज़रा उनसे चेक करवा लीजिए, तभी आप सेंटर से निकलिए। ऐसा ना हो कि घोड़े पे सवार होकर गए या घोड़े पे सवार होकर आप वापस आ गए। मतलब ऑन द स्पॉट आप चेक करवाएं अगर पढ़े लिखे नहीं है तो। दूसरी बात सर, अब मैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। आपके बच्चे ने 10th का एग्ज़ाम दिया या 12th का एग्ज़ाम दिया, तो रिज़ल्ट को अब आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, मार्कशीट को। उसमें आपके बच्चे का नाम होता है, माता पिता का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। आप उसी दिन चेक कीजिए। पढ़े लिखे नहीं है तो हमेशा की तरह एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि आप आस पड़ोस के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे आप पढ़वाएंगे। यानी जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन आप चेक कीजिए। ज़्यादातर लोग रिजल्ट में से मार्क्स को चेक करते हैं, स्पेलिंग वगैरह को चेक ही नहीं करते। अगर वो चेक कर लें तो बोर्ड का नियम है कि अगर गलती तुरंत आपने पकड़ ली है तो आप स्कूल चले जाएं, वहाँ से एक रिटर्न ले लें, फिर आप बोर्ड जाएं, थोड़ी सी फीस देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन बीमारी जितनी पुरानी होगी उतना ज़्यादा खर्चे होंगे, फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर लाना पड़ेगा। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा देर करेंगे, 10 साल 15 साल, तो फिर गजट नोटिफिकेशन के ज़रिए ज़िंदगी भर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके दस्तावेज में कुछ और छुप के आ गया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करने जाए, ऑन द स्पॉट सारी चीज़ों को चेक करें। स्लिप मिल जाए उसको चेक करें, कोई गलती है तो हाथों हाथ बताएं। और बच्चों के जो रिजल्ट आते हैं उसी दिन आप एक एक पर्टिकुलर को आप चेक कर लें।
पढ़े लिखे नहीं हैं तो आस पड़ोस की मदद लें, पढ़े लिखे हैं तो खुद से चेक करें और उसी वक्त आप बिना सोए, बिना लापरवाही किए आप चेंज करवा लें। ज़्यादातर गार्जियंस क्या करते हैं कि जब तक कहीं अड़चन नहीं आती है, कहीं ऑब्जेक्शन नहीं आता है, आप जागते नहीं हैं, आप सही कराने के लिए नहीं निकलते हैं। इन फॉर्मूला को अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, गांठ बांध लिया, तो इंशाअल्लाह आपके डॉक्यूमेंट में कभी कोई गलती नहीं होगी। और फिर भी कोई गलती हो जाती है तो गजट नोटिफिकेशन निकलवा के रख लीजिए, उसको जगह जगह लगा दीजिए, आपके सारे दस्तावेज सही हो जाएंगे। और गजट नोटिफिकेशन जो है दिल्ली में ही इसका एड्रेस है, गूगल में लिखिए गजट नोटिफिकेशन एड्रेस, वो वहाँ मिल जाएगा आपको। उसके सारे यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मौजूद हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, किसी कंसल्टेंट की आप हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे पेशेवर लोग हैं जो आपको बना के देते हैं। तो ये एक बात आपको बतानी थी, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो बुनियादी बात थी वो आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ और समझाने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे वीडियोस को सुनते रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक कर लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्द हाजिर होते हैं फिर किस नए टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। जय हिंद, जय भारत।